गुड मॉर्निंग। सर, आप इतना दूर से दाम्बुक से कल रात पहुंचा है दरगाह में अपना दोस्त लेट लिक का लास्ट जर्नी को विटनेस करने। तो सर, हम सुना है जब लेट लिक आपसू का सेक्रेटरी था, जनरल सेक्रेटरी था, उस समय आप आपसू प्रेसिडेंट था। तो सर, आप थोड़ा बताइएगा डिटेल में कौन सा ईयर में आप दोनों एग्जीक्यूटिव मेंबर था और आप दोनों का टेन्योर में आपसू का क्या क्या अचीवमेंट हुआ है और अरुणाचल का हित में आप लोग क्या क्या काम किया, थोड़ा बता देने से ठीक है पब्लिक को। और सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। परसों रात को मैंने व्हाट्सएप में देखा है लिगेश्वरा द्वारा जो लिखा गया था, तो हमको शौक हुआ है कि लिखे देहांत हो गया क्रीम्स में, तो मुझे शांति नहीं हुआ है। जैसे भी मैं लिखे का डेड बॉडी को या सकल को देखने के लिए दरगाह या आलो में उसको क्रीमेशन होने से भी मैं जैसे भी जाना पड़ेगा बोल के कदम उठाया। दाम्बुक से कल हम 3 बजे निकला, तो यहाँ रास्ता तकलीफ था थोड़ा, तो हम 11 बजे रात पहुँचा है। तो देखा है, मिला है, साथी को मिला है, दोस्त लोग को मिला है और उसका लिखी का मिसेस को भी मिला है, बेटा लिखी को भी मिला है। तो हम दोनों साथ में था, बहुत तकलीफ में था। तो वही है हमारा दिल, जैसे भी हम लिखी को तेरा आखिरी मौका उठा के देखना है। सर, तो सर कौन सा ईयर में आप लोग ये था? हम दोनों ऐसे था। सबसे पहले मैं याद करता हूँ लीगे काम की और टुमटो काम को उन्होंने बहुत तकलीफ से कदम उठाया। आलो में 15 जनरल कॉन्फ्रेंस उलूक का द्वारा कंडक्ट किया है। वो 15 जनरल कॉन्फ्रेंस तो 26, 27, 28 नवंबर 1989 में हुआ था। उसी कॉन्फ्रेंस में हम प्रेसिडेंट हुआ और वो जनरल सेक्रेटरी हुआ। और उसमें हम लोग का साथ में ऐसा था, वेस्टर्न जोन का जनरल सेक्रेटरी था, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी था थाई डोक्यो, ईस्टर्न जोन का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी था के आयांग हंडिक, और वेस्टर्न जोन का वाइस प्रेसिडेंट था मुडांग लालिंग। वो मुडांग लालिंग भी 10-15 साल पहले गुजर गया है। और ईस्टर्न जोन का वाइस प्रेसिडेंट था ओकम योसुम, और इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक सेक्रेटरी ये था कुछ सबका नाम भूल गया याद नहीं। जी जी, ठीक है। हाँ सर, तो सर, आप और आपका प्रेसिडेंटशिप और लेट लिक का जनरल सेक्रेटरी में अंडर में आप लोग ने गवर्नमेंट से क्या क्या डिमांड हम लोग अरुणाचल के लिए किया? हमारा सबसे पहले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग जब इलेक्शन होने के बाद नामपोंग में हुआ था। उसी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हम लोग फैसला किया, डिसीजन लिया कि जो पुराना केस है आपसू का, इन दी वेक ऑफ लास्ट आपसू एजुकेशन, बहुत स्टूडेंट्स का हरासमेंट हुआ है, पुलिस केस हुआ है, केस रिकॉर्ड हुआ है। तो उसी केसेस को विड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहले कदम उठाया कि जैसे भी पेंडिंग केसेस किसी स्टूडेंट का नाम में पुलिस स्टेशन में रखा है या कोई कोर्ट में रखा है, उसको सॉल्व करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट बोल के हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी था। तो उसको आपसू एक्टिविस्ट के खिलाफ जितना भी केस होगा उसको खत्म करना है। तो उसको हम लोग डेडलाइन 31 दिसंबर को दिया था। तो डेडलाइन देने के बाद भी ये लोग कुछ भी नहीं किया। तो 48 आवर्स एजुकेशन शुरू में हम लोग डिक्लेयर किया, और 1989 में जी नामपोंग मीटिंग में। और एक ऐसा हम लोग मीटिंग किया कि बहुत साल से बाउंड्री प्रॉब्लम, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, चार्टर ऑफ डिमांड्स प्रिंट करते आ रहा है और मांगते आ रहा है स्टूडेंट लोग। तो ये प्रॉब्लम्स, बाउंड्री रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स को हम लोग आपसू सिर्फ नहीं करके जितना भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स कुछ फोरम गठन होना पड़ेगा। तो हम लोग कदम उठाया कि आसू को भी बात करेगा, नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन को भी बात करेगा, और काशी स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर को भी बात करेगा, उसके बाद मिजोरम का भी बात करेगा, उसके बाद मणिपुर का भी बात करेगा। ऐसा करके ये हम लोग कदम उठाया। असली में हम लोग उसको डिब्रूगढ़ में मीटिंग भी हुआ, वो भी सफलता हुआ है, वो फॉर्मेशन तो हुआ है। उस समय आसू का लीडर था अतुल बोरा, तो अभी असम में वो कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है।
तो उसके बाद हम लोग PWD APPWD केदार में सेंट्रल CPWD केदार वाला इंजीनियर्स ऐसे इंडक्शन सरकारी जो गलत से इंडक्शन किया हुआ को हम लोग उसको करेक्शन के लिए भी हम लोग लॉन्च किया है बिसाइड्स बाउंड्री रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स। तो उसी में 11 इंजीनियर्स को CPWD में वापस भेज दिया और वो 11 इंजीनियर्स का खाली जगह को हम लोग का अरुणाचली इंजीनियर्स को भर्ती कराया। अच्छा जी, तो वो भी एक हम लोग बहुत का बड़ा अचीवमेंट था। हाँ जी उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जी का कोई स्कैंडल था, कोई NSY एक्टिविस्ट था, कोई ऐसे हैंडपैक गवर्नमेंट का था। वो एग्जामिनेशन में APSC एग्जामिनेशन में जो जेन्युइन कैंडिडेट जो मार्कशीट में अच्छा था उसको अपॉइंटमेंट नहीं करके जो NSY लोग था सरकार का साथ में था लड़का लोग को ऐसे EAC में अपॉइंटमेंट किया था। उसको शुरुआत में केमो लोलन मोप किया। तो आशिक केमो एक बार हमको हॉर्नबिल होटल में आके बोला है तोकबोम बोरांग जी यू आर लीडर ऑफ स्टूडेंट्स इन अरुणाचल, आप थोड़ा साथ देने से ठीक है। तो होगा, हम सेक्रेटरी से भी बात करके हम लोग देखते हैं। तो केमो लोलन का साथ में हम लोग वो एगिटेशन भी किया कि वो जेन्युइन कैंडिडेट को उसको चेक करना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट एक ऑर्डर दिया वो पब्लिक सर्विस कमीशन को। बाद में आंसर स्क्रिप्ट सब देखा है तो जो लोग वो एग्ज़ाम में पास नहीं है वो लोग को EAC में अपॉइंटमेंट किया गया। तो अभी ऐसा था कि जब हम लोग आपसू मूवमेंट किया और कोर्ट का भी डायरेक्शन था कि उसको फिर री-एवोल्यूशन किया तो ओरिजिनल एक्चुअल जो पास किया है जो डिजर्विंग है उसी को फिर से अपॉइंटमेंट हो गया था। तो उसको हम लोग अच्छा लगा है। ऐसे अंडा मुंडा छोड़ देने से गवर्नमेंट को डर लगता है, चीफ मिनिस्टर का अगेंस्ट में बात करने नहीं सकेगा, गवर्नर का अगेंस्ट में बात करने नहीं सकेगा। ऐसा करने से ऐसे चुपचाप रह जाना था जो मोपद में कोई ऐसे नौकरी हो जाना था जो असली वाला नहीं मिलना था। तो अभी हम लोग ट्रूथ एक्चुअल रियलिटी हम लोग आपसू का लीडर होते हुए स्टूडेंट्स मूवमेंट करके तो हम लोग उसको फल मिला है। तो उसी में हम लोग का अचीवमेंट हुआ है। ये सब लिखे रहते हैं। हम दोनों बहुत तकलीफ हुआ था उस समय। तो कांग्रेस पॉपुलर गवर्नमेंट था। कांग्रेस पॉपुलर गवर्नमेंट तो IB में भी सीट देने के लिए मना किया, डोनेशन करने के लिए भी मना किया। कुछ करके हम लोग कैसे करके व्हील वेसर ढूंढ के हम लोग आपसू पान रेस किया। पान रेस करके हम लोग दिल्ली चलो प्रोग्राम भी किया है। दिल्ली चलो प्रोग्राम में हम लोग मुफ्ती मोहम्मद सईद को मिला और दिनेश गोस्वामी को मिला। तो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह का गवर्नमेंट था, जनता दल पार्टी का गवर्नमेंट था दिल्ली में। ये लोग अच्छा से हम लोग को दिल्ली में रिसीव किया, अच्छा से बात किया, लेकिन स्टेट में कांग्रेस का गवर्नमेंट था। तो उसी में डिफरेंस हुआ कि स्टेट कांग्रेस गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन इतना एक्शन नहीं लिया। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट अगर इंटरेस्टेड होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव और कुछ स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करके हम लोग अच्छी तरह बात कर सकता था। तो गवर्नमेंट का डिफरेंस में ऐसे मार खाया हम लोग का प्रॉब्लम। और उसके बाद स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रिक्ट यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा, सर्कुल यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट यूनिट क्रिएट करके सर्कुल नहीं करने से भी तो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, डीप रूटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। पहले तो आपसू का सिर्फ प्रेसिडेंट था और GS था, AGS था। अभी उस समय ऐसा था असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी वेस्टर्न जोन ईस्टर्न जोन था, वाइस प्रेसिडेंट वेस्टर्न जोन ईस्टर्न जोन था। सर आप लोग तो का टेन्योर में शुरू टाइम किया है? में डिस्ट्रिक्ट यूनिट होना पड़ेगा बोल के शुरुआत किया। तो पासीघाट से डिस्ट्रिक्ट यूनिट ईस्ट सियांग से शुरुआत किया है। तो उसके बाद हम लोग गांव की ओर, चलो गांव की ओर ये भी प्रोग्राम किया था कि हर एक गांव में हम लोग जाके ये बताना पड़ेगा कि बाउंड्री प्रॉब्लम क्या है, रिफ्यूजी प्रॉब्लम क्या है। ऐसे अंडा मुंडा ईटानगर में बैठ के
या पासीघाट शहर में बैठ के हल्ला करने से भी पब्लिक सपोर्ट नहीं होता है। तो पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक को एजुकेशन, प्रॉब्लम को एजुकेशन देने के लिए हम लोग गांव-गांव में जाना पड़ेगा बोल के ग्रास रूट चलो गांव की और प्रोग्राम भी लिख के और हम लोग रखा था। तो उसी में हम लोग गांव-गांव पूरे अरुणाचल में घूम नहीं पाया, भान नहीं था, फिर भी जरूरत जगह में हम लोग घूम के बताया। उसके बाद और ऐसे 40:60 या 20:80 जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये तो हम लोग का रेगुलर डिमांड था शुरुआत से। और हम लोग का कुछ जो तकलीफ दिया था नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI, जो इंदिरा गांधी ने क्रिएट किया। NSUI अरुणाचल यूनिट बहुत हम लोग को तकलीफ किया। ताबिन तक और नवम रेबिया का ज़माना में बहुत NSUI तकलीफ किया। स्टूडेंट्स मूवमेंट को ये लोग बहुत डिस्टर्ब किया। फिर बाद में देखा है NSUI लोग भी रियलाइज़ हो गया कि प्रॉब्लम तो सबका है, NSUI का है, आपसू का है, पीपुल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश का है। तो NSUI लोग भी बाद में सपोर्ट किया। बाद में अपना खुद कांग्रेस गवर्नमेंट का अगेंस्ट में ये लोग आपसू एगिटेशन में साथ दिया। अभी पेपर स्टेट रिकॉर्ड में आप देखेगा अलेक्जेंडर ताजेक्लो, वो NSUI का जनरल सेक्रेटरी था, और तापिर गाँव उस समय NSUI का प्रेसिडेंट था। तापिर गाँव जी भी हम लोग का साथ में आया, और अलेक्जेंडर ताजेक्लो भी हम लोग का साथ में मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो लिखिए, और हम दोनों का टाइम में ऐसे होल स्टूडेंट्स कम्युनिटी सही सलामत से आइडेंटिटी मेंटेन किया। ठीक है सर, आज आप लड़की का आखिरी लास्ट जर्नी में आप फैमिली को साथ देने आया है। हाँ जी। तो सर, लड़की का पर्सनल, उसका किस तरह का आदमी था, आप साथ में रहने वाला, उसका कैरेक्टर कैसे था, और स्टूडेंट ये के लिए, कम्युनिटी के लिए उसका क्या सोच था, आप थोड़ा 2 लाइन में बता दीजिएगा। लिखी तो ऑनेस्ट था। लिखी एज ए पर्सन कैसे था जी? ऑनेस्ट था जी। लिखी ऑनेस्ट है बोल के हम ऑनेस्ट था, और दोनों ऑनेस्ट हुआ है तो स्टूडेंट को थ्रू स्पिरिट में हम दोनों सलाह पाए। इफ ही वाज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माय कैरेक्टर, इट वाज डिफिकल्ट टू रन द स्टूडेंट्स आपसू मूवमेंट। तो ऑनेस्ट था एंड स्ट्रॉन्ग था, स्पेशली जॉब अपॉर्चुनिटीज का बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग था वो। बस, थैंक यू।